गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ओके, जिस टाइम पे भी आप देख रहे हो। चलो आज हम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर करेंगे। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो सबसे पहले वोल्ट मीटर क्या होता है वो जान लेते हैं। ओके, दिवाली की छुट्टी मना लिए रहोगे आप लोग, अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बोर्ड्स आ रहे हैं आपके। ओके, तो वोल्ट मीटर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन एन अप्लायंसेस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना एक अप्लायंसेस का। सपोज करो एक अप्लायंसेस मेरे पास है, ये बल्ब। ओके, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो कैलकुलेट करना है। तो सपोज करो ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इस बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा। मानते हैं 4 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसका 4 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा? और करंट हमारा 3 एम्पियर है। सपोज करो V इज इक्वल्स टू IR3 × 4। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, मतलब इसका रीडिंग के लिए हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। ओके, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि वोल्ट मीटर में यहाँ पे सीरीज़ में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं, ये आपका क्वेश्चन है। चलो, होप आप लोग ने आंसर दे दिया होगा। तो और मुझे यकीन है आप लोग ने यही बोला होगा कि इसको पैरेलल में लगाया जाए। ओके, तो सीरीज़ में क्यों नहीं लगाते? देखो, अब इसका वोल्टेज, इस बल्ब का कितना है वोल्टेज? 12 वोल्ट आया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 12 वोल्ट। अगर यहाँ से करंट आएगा, सेम रहेगा करंट, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ओके, तो ये वोल्ट मीटर जो है, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, काफ़ी हाई होता है। तो इसका अगर रेजिस्टेंस सपोज करो 100 हो गया, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, तो I इज़ 3 एम्पियर 100। ओके, तो आप देखोगे कि ये रीडिंग और ये रीडिंग मैच ही नहीं कर रहा है, आपके वोल्ट मीटर में एक अलग ही रीडिंग आएगा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ओके, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो जो रीडिंग यहाँ पे आएगा वो रीडिंग यहाँ पे भी आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए सेम रीडिंग आए कितना इस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं। इतना समझा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज करो ये हमारा फिर से बल्ब है, ये हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया, यहाँ से करंट आएगा I, यहाँ पे सॉरी, अब हमें क्या करना है? हाँ, ये तो हम समझ गए, हमें वोल्ट मीटर बनाना है ना। किससे बनाना है? गैल्वेनोमीटर से। ओके, तो हम बल्ब लेते हैं और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर की मदद से हम वोल्ट मीटर बनाएंगे। और यहाँ पे करंट हम पास कर देते हैं I। ओके, तो गैल्वेनोमीटर कितना करंट लेगा? IG। आपको पता है IG क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने बोला था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ओके, ये इसका मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है। तो ये IG लेगा और ये बल्ब कितना लेगा? बचा हुआ I माइनस IG। चलो, अब पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेम हो जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ आप लोग क्या होगा? ओके, IG माइन इंटू G। ये समझ गए? चलो, अब मुझे बताओ, ये जो IG इंटू G की है, मुझे ये बताओ IG का वैल्यू क्या रहता था? मतलब जो हमारा गैल्वेनोमीटर रहता था, आप लोग ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो गैल्वेनोमीटर है वो काफ़ी कम करंट लेता था, क्योंकि इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही 5 मिली एम्पियर या तो 10 मिली एम्पियर होता था। तो अगर मैं वोल्टेज निकालूँ, V इज इक्वल्स टू IG इंटू G, और 10 मिली एम्पियर ले लूँ, और सपोज़ करो कि हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। ओके, तो कितना आएगा? 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट। देखो, प्रॉब्लम एक आ गया, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि हमारा जो
आई जी है वो स्मॉल है, उसके वजह से सो वोल्ट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया हमारे वोल्टेज बनाने में। इसका ये मतलब है, अगर सपोज़ करो आपको किसी वोल्टेज मतलब सपोज़ करो 20 वोल्ट कैलकुलेट करना है, तो आप कर ही नहीं सकते इससे। मतलब जो हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बना रहे हैं उसमें एक दिक्कत आ गया। अब उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से ये बल्ब लेते हैं, फिर से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में एक हैवी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ओके, थोड़ा तबीयत खराब है आज। ओके, हैवी रेजिस्टेंस आर, हैवी मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो, कम से कम सोच लो 900, 1000 या उससे भी ऊपर हो सकता है। ओके, जिस हिसाब का हमारा अप्लायंसेस रहेगा उस हिसाब से हम बनाते हैं। चलो, यहाँ पे हमारा आई करंट था, यहाँ आई जी करंट आएगा, यहाँ पे बचा कुचा आई माइनस आई जी जाएगा। चलो, एक क्वेश्चन वापस से मुझे पूछना आपसे। ओके, पहले तो ये बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन ये कि अब इसका रिजल्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू G प्लस R। ओके, G प्लस R आएगा। ओके, तो अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग ने दे दिया G प्लस R। सेकेंड क्वेश्चन ये है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई जी प्लस आर। चलो, ये क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है मेरा, ये जो आई करंट यहाँ आया, ये आई करंट आई जी यहाँ जाएगा और एक आई माइनस आई जी यहाँ जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ, ये जो आई जी आ रहा है, ध्यान से सुनो, हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भी दूंगा। अब ये आई जो आ रहा है वो यहाँ जाना पसंद करेगा कि यहाँ, मतलब ये आई ये जो आ रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ जाना चाहेगा कि यहाँ पे जाना चाहेगा। देखो, सपोज करो ये करंट के पास दो रास्ते हैं। ओके, ये करंट के पास दो रास्ते हैं। ओके, ये दो रास्ते में ये करंट जो है ना, ये काफ़ी आलसी है हमारे जैसे ही। मतलब इसको ये रेजिस्टेंस पार करना ही नहीं है, इसका एक रास्ता ऐसा ऐसा, तो ये करंट ऐसा ऐसा क्यों पार करेगा। ओके, तो ये जब देखेगा कि यहाँ पे 990 और 10 ओम का रेजिस्टेंस, मतलब 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको रोक रहा है, तो ये करंट बोलेगा नहीं भाई, मुझे यहाँ जाना ही नहीं है, पूरा का पूरा मैं यहीं चले जाऊँगा। मतलब अगर 3 एम्पियर का करंट मैंने यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे एकदम कम जाएगा, 0.0001 जाएगा या 0.001 जाएगा, और बचा कुचा पूरा 3 एम्पियर यहीं पे चल जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, अभी देखो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका सेम है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई कितना है, 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस मैंने बोला था इसका बल्ब का 4 था, तो पूरा 12 रीडिंग आया। ओके, अगर सपोज करो करंट यहाँ पे जा रहा था, अभी तो रीडिंग प्रॉपर है, मतलब वोल्टेज हमारा, वोल्ट मीटर हमारा पूरा 12 ओम दिखाएगा, 12 वोल्ट दिखाएगा, सॉरी। ओके, अगर सपोज करो यहाँ पे वही सेकंड केस में करंट अगर 0.5 एम्पियर जाता और यहाँ पे 2.5 जाता, तो कितना हो जाता, 2.5 इंटू 4, मतलब 2 वोल्ट हो जाता, 2 नहीं, 2 8 10, हाँ 10 वोल्ट आता, मतलब 2 वोल्ट का घपला हो जाता। तो ये टाइप, ये वोल्ट मीटर तो हो गया चाइनीज वोल्ट मीटर, इसको तो हम लेके फ़ायदा ही नहीं। ओके, रीडिंग ही गलत दिखा रहा है ना, समझ रहे हो बात मैंने क्या बोला, फिर से सुनो। 3 एम्पियर का करंट आया, यहाँ पे मैंने काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस लगाया। ओके, 1000 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, और मैंने क्या बोला कि करंट को कौन सा रास्ता अच्छा लगता जाना। ओके, करंट को हार्डेस्ट, जो हार्ड रास्ता है उस पे जाना पसंद नहीं है, इजी रास्ता जाएगा, मतलब 3 एम्पियर पूरा करंट यहाँ चले जाएगा। ओके,
तो यहाँ अगर पूरा करंट गया तो इसका कितना वैल्यू आएगा वोल्टेज का, वोल्ट मीटर 12 वोल्ट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट आएगा। मतलब ये हमारा करेक्ट रीडिंग रहेगा क्योंकि पूरा करंट यूटिलाइज कर रहा है। अगर सेकंड केस में यहाँ पे सपोज करो 0.5 एम्पियर करंट पास हो जाता, 0.5 एम्पियर, और 2.5 यहाँ पे जाता, तो उस केस में हमारा वोल्ट मीटर कितना आता, रीडिंग वोल्ट मीटर में 10 वोल्ट आता, मतलब 2 वोल्ट का घपला हो जाता। समझे बात ये? ओके, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल, एक काम करो, पहले आप खुद सॉल्व करो। ओके, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखो, फिजिक्स में खुद से सॉल्व करने का कोशिश किया करो जितना होता है उतना। नहीं यार, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट देखो, ऊपर वीडियो करो, ऊपर का पूरा कॉन्सेप्ट सुनो, क्या मैंने बोला, क्या फॉर्मूला यूज़ किया। ओके, उसके बाद फिर से क्वेश्चन पे आओ और फिर से खुद से ट्राई करो। डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लोगे, अभी हैबिट बन जाएगा कि अरे क्वेश्चन पढ़ो सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन पढ़ो सॉल्यूशन देखो, तो ये हैबिट बन जाएगा। फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉल्यूशन किधर देखोगे, तो एग्ज़ाम में बत्ती, आपका दिमाग का बत्ती चलेगा ही नहीं। तो एक आदत डालो कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद से ट्राई करो, नहीं हुआ तो एक दो बार फिर से रीड करो, और अगर नहीं आता फिर देखो। ओके, फिर ये सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा वो देख लो, या तो पूछ लो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, आप मेरे नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, या अपने सर लोग से पूछ सकते हो। चलो, अ गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल हैज़ रेजिस्टेंस 10 ओम, और तुरंत क्वेश्चन पढ़ो, जो डेटा दिया है वो लिख दो। जैसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम। ओके, उसके बाद क्या बोला है, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 1 मिली एम्पियर। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दिया है, 1 मिली एम्पियर। आई जी यहाँ पे दे दिया है। हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से 2.5 वोल्टेज। मतलब अपने को अभी एक वोल्ट मीटर बनाना है इस गैल्वेनोमीटर की मदद से, जिसका रेंज 0 से 0.5 रहेगा। मतलब हमें मैक्सिमम रेंज बनाना पड़ेगा 2.5 वोल्ट का। तो इसके लिए पहले आप सर्किट बना लो। ओके, यहाँ पे एक जी लगा दो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो, और यहाँ से करंट पास करो। ओके, फिर आपको फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल्स टू आई जी जी प्लस आर। ओके, आपको यहाँ पे R फाइंड करना है कि कितना रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करके वोल्ट मीटर बन जाएगा 2.5 वोल्टेज का। तो ये 2.5 हमें दिया है, आई जी भी दिया है 1 मिली एम्पियर, जी भी दिया है, R फाइंड करना है। 2.5 इज इक्वल्स टू 10⁻³ हो जाएगा, ये 10 प्लस R। 2.5 इंटू 10⁻³ ये यहाँ गया तो डिवाइड होगा, और ये ऊपर गया तो मल्टीप्लाई, मतलब 10⁻³ इज इक्वल्स टू 10 प्लस R। 2500 प्लस 10 प्लस R, तो R ये माइनस गया तो कितना हो जाएगा, 2490 ओम्स। समझा ये आपको? ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, समझा? चलो अब एक नोट पॉइंट नोट कर लो कि अगर मुझे एक वोल्ट मीटर बनाना है, अगर मुझे एक वोल्ट मीटर बनाना है तो जो रेजिस्टेंस लगाऊंगा वो मैं काफ़ी हाई होना चाहिए, प्लस ओके, और काफ़ी अच्छे वोल्ट मीटर बनाने के लिए ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाया वो आइडियल होना चाहिए, आइडियल वोल्ट मीटर इसको हम बोलेंगे फिर। ओके, आइडियल का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हुआ तो V इज बाय R 0, मतलब यहाँ पे करंट आएगा ही नहीं, और यहाँ पे करंट नहीं आएगा, मतलब ये जो अगर 3 एम्पियर का करंट में दिया हूँ पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा रीडिंग इसका 4 ओम, रीडिंग कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट का, मतलब परफेक्ट रीडिंग देगा। ये मेरा परफेक्ट वोल्ट मीटर बन जाएगा, समझिए? इसका मतलब R प्लस जी इन्फिनिटी होना चाहिए, काफ़ी हाई होना चाहिए, वेरी 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 हाई, तब जाके हमारा वोल्ट मीटर परफेक्ट बनेगा गैल्वेनोमीटर की मदद से। समझा ये? ओके,
तो यहाँ पे ये होता है आपका समाप्त। और आपको कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट करो, या तो कमेंट करके पूछो, मैं अपना व्हाट्सएप और इंस्टा बाद में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, अच्छे से पढ़ो। कोई टॉपिक चाहिए कि ये टॉपिक पे डाउट है तो वो भी कमेंट करो, उस पर वीडियो बना के मैं भेज दूँगा आपको। ओके, बस आप पढ़ते रहो, हेल्थी रहो। ऑल द बेस्ट। बाकी मैं हूँ आपके मदद के लिए। थैंक्स।